Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रवीण सक्सेना। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली अगर ये फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें हम लोग 6 महीने पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जो कि हम देख भी नहीं सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आपको फील करा दूंगा और इंजॉय करोगे आप फिजिक्स को, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करना और समझना चीजों को, ठीक है? अपनी विजुअलाइज पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते। 11th क्लास में देखो हम वो चीज पढ़ के आए थे जिसको हम देख सकते थे, फील कर सकते थे, ठीक है? एनर्जी को फील कर पा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेव्स, है ना? लेकिन यहाँ पर हम वो चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम देख भी नहीं सकते। अगर देख नहीं सकते तो फिर उसको पढ़ना थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकल हो जाता है ना, लेकिन थोड़ा सा फील करना है। फील करोगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? सॉरी। तो पहला चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक वो 8 मार्क्स की थी। हो सकता है कोविड-19 की वजह से सिलेबस चेंज कर दे सीबीएसई, तो थोड़ा बहुत अगर चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है? बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ग्रीक वर्ड। ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। 2 वर्ड कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन और सेकंड वर्ड इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही पता लगा इलेक्ट्रॉन का मतलब ही समझ में आ गया जी, चार्ज। क्या मतलब समझ में आ गया जी? चार्ज। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो हमें इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज इज एट रेस्ट। हमें किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो क्या फिनोमिना होते हैं? तो चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो एक चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है चार्जेस से। वो हम बात की बात में खैर पढ़ेंगे, ठीक है? तो चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ना। तो इसका जो एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसका जो एप्लीकेशन है वो जेरोक्स मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है? जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चिमनीज होती हैं वहां पर इसका बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है? अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो हम क्या पढ़ेंगे? करंट पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? विद एक्सीलरेशन अगर 0 हो, अगर एक्सीलरेशन दे दिया तो हम क्या पढ़ेंगे? वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इतना। जैसी बात करी चार्ज इज एट रेस्ट, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हम वो चीज। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, FEILD, ठीक है? फिर पढ़ना है गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ, और उसकी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है? फिर पढ़ना है हमको पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर पढ़ना है हमको कैपेसिटर के बारे में। तो बेसिकली हमें इस 4 चीजों में हम इस चीज को कवर करेंगे। इस पूरी यूनिट को 4 चीजों में कवर करेंगे, ठीक है? जिसमें ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है और ये एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर है, लेकिन दोनों का लिंक एक दूसरे से है। तो अगर हम बात करते हैं, हम इतिहास में चलते हैं 600 एडी में। कहां चलते हैं जी? 600 एडी में। आई थिंक शायद एडी था, नॉट बीसी, नॉट श्योर नहीं हुआ, बट एडी है। तो वहां पर एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे, CHARLS, चार्ल्स ड्यूफे करके। चार्ल्स ड्यूफे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। पहले देखा गया कि यार इस दुनिया में ना, ये दुनिया जो है बेसिकली मैटर से मिलकर के और रेडिएशन से मिलकर के बनी है। बता देता हूं, दुनिया मैटर और रेडिएशन से मिलकर के बनी है। तो रेडिएशन मतलब जिसके पास एनर्जी होती है, मास नहीं होता, मोमेंटम नहीं होता। लेकिन मास मतलब मैटर के पास मास भी होगा, एनर्जी भी होगी, मोमेंटम भी होगा, है ना? तो हम रेडिएशन के बारे में बाद में बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, बट अभी जो बात करते हैं मैटर के बारे में। तो जैसे ही हम मैटर हर वो चीज जो इसके पास मास होता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, कुछ वॉल्यूम होता है ना, दैट इज नोन एज मैटर। एग्जाम, ठीक है? तो हमने देखा कि 2 मैटर आपस में एक फोर्स लगाते हैं, 2 हैविली बॉडीज आपस में एक फोर्स लगाती हैं, और उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सन है। क्या ये सन है? थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया तो मैं समझाता हूँ। ये मान लो ये हमारा सूर्य देवता है, हमारे बहुत प्यारे
सबको एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। जैसे आप लोगों ने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो यही पढ़ा होगा ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे, किस, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो गिर क्यों नहीं जाते। तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो कुछ इस तरीके का हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा ठीक है, ये ऐसे इस तरीके का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है, इस तरीके का समझ लो। अब मान लो यहां पर अर्थ है, अब देखो सन से बहुत डिस्टेंस पर है, ये r1 डिस्टेंस है, मतलब r f मान लिया, r फार, ठीक है। क्या सन इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, दिस इज ऑल्सो मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर, बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। पार्टिकल तो होंगे उसके अंदर, नहीं भी होंगे तो बॉडी है ना, ये भी बॉडी। अब ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगा करके, हाँ। थोड़ी देर बाद देखो ये यहाँ आ गया, मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, देखो अब डिस्टेंस कम हो गई, मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, देखो सन क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर, फिर ये और डिस्टेंस सबसे कम होती है, ये डिस्टेंस सबसे कम होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर, तो अब जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो क्या वो खींच लेता है, नहीं, वो वापस घूम करके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे होता है। क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे यहाँ पर होता है तो उसका फोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच का फोर्स बहुत कम होता है, मतलब दिस कॉल्ड वीक फोर्स। अगर फोर्स वीक होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर जैसे आ गया तो फोर्स स्ट्रांग हो गया, यहाँ आ गया फोर्स स्ट्रांग हो गया। अब फोर्स स्ट्रांग हो गया तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। जैसे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो देखो यहाँ भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाता है कि बॉडी यहाँ गिरती नहीं है और उसको ऐसे क्रॉस करके निकल आती है, मतलब कुछ इस तरीके से, जहां से इतने एक्सीलरेशन बढ़ जाता है ना कि फटाक से ऐसे निकल जाती है। तो ये क्या है, ये है तो ग्रेविटेशन फोर्स में दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो ये रिसर्च करके पता लगा कि भाई दो अगर बॉडीज है जो मैटर से मिलकर के बनी हुई है, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो जिस फोर्स का नाम क्या दिया हम लोगों ने, ग्रेविटेशन फोर्स दिया। तो वैसा ही उसके बाद हम लोगों ने और देखा कि हम लोगों ने फिर और देखा, और देखने के बाद ये पता लगा कि भाई दो मैटर, अलग अलग मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। लेकिन फिर देखा कि मैटर के अंदर भी वो कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, चीजों को पकड़ के रख रही है। जैसे मार्कर है, मार्कर बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है, एटम किसी ने पकड़ के रखा होगा ना। तो अब तुम कहोगे ये तो सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका। हाँ जी, तो वो कहां से पैदा होता है ना। तो वो कहां से पैदा होता है, तो वो चार्जेस की वजह से पैदा होता है। किसकी वजह से पैदा होता है, चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। कैसे, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने मार्कर को इस पे व्हाइट बोर्ड पे चलाया तो ये चिपक गया ना, इसका पार्टिकल और इसके पार्टिकल क्या हो गया, आपस में चिपक गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल निकल गए और इस पे जाके चिपक गए। क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, नहीं हुआ, है ना, हुआ ना अट्रैक्शन। तो यही चीज, यहां तो कोई दिक्कत ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज क्या था, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी किसी भी मैटर की। इंट्रिंसिक मतलब जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। मास क्या है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब जिसके बारे में हम रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक। तो मास के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कुछ है तो है ही वो, हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते उसके बारे में, है ना। तो वैसे ही चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। बस ये बता सकते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि अब मॉडर्न फिजिक्स में, हमारे मॉडर्न साइंस में बोल जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्ट्ज भी आ गया अब तो, खैर, है ना। ये न्यूट्रॉन इन चीजों से मिलकर के एक एटम बनाए, ठीक है, या पार्टिकल्स इन्हीं चीजों से, एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर ये बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं, दूसरे एटम्स को या दूसरे पार्टिकल्स को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया। चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल है किसी मैटर का, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स को या रिपल करता है, ठीक। एक बात और, भगवत गीता में एक चीज लिखी हुई है कि ये दुनिया 36 तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें अभी तक हम सिर्फ 9 पार्टिकल्स के बारे में ही पता लगा पाए हैं। 27 पार्टिकल्स अभी भी हम लोग नहीं खोज पाए हैं। ये भगवत गीता में लिखा हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जो साइंस को एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। लेकिन हम पढ़ते नहीं है, तो फिर नहीं आएगी ना चीज समझ में। टेक्स्ट बुक पढ़ के हम लोग तो उससे बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो टेक्स्ट बुक में अभी बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमारी
गीता में लिखी हुई है जब, ठीक है। चलो फिर तो अब आपका बात करते हैं 600 AD की। तो एक चार्ल्स जूफे करके जो हमारे फिजिसिस्ट आए थे, उन्होंने ग्लास रॉड ली। क्या ली? ग्लास रॉड। उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो उस पर एक चार्ज बना, ग्लास रॉड पर एक चार्ज बना। समझना जरा, ग्लास रॉड पे एक चार्ज बना, उस चार्ज को उन्होंने नाम दिया VITREOUS, विट्रियस। और ग्लास का लैटिन शब्द होता है, ये लैटिन वर्ड, जो ग्लास को हम लैटिन वर्ड में जो बोलते हैं वो बोलते हैं विट्रन, ठीक है। दिस इज लैटिन वर्ड ऑफ ग्लास। तो ग्लास रॉड पर उन्होंने फिजिसिस्ट ने क्या नाम दे दिया? विट्रियस। जो ग्लास रॉड पर चार्ज आएगा, किसी चीज से रब किया होगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा वेट करना। फिर उन्होंने एक एम्बर की रॉड ली। एम्बर एक मटेरियल था, जैसे ग्लास एक मटेरियल, एम्बर एक मटेरियल था, लाइक गम टाइप का होता है, वो येलो वाला का होता है, ठीक है। और ये शायद अंटार्कटिका सी के आसपास कहीं मिलता है, नॉट श्योर बिल्कुल, ठीक है। खैर हमें उससे कहानी से मतलब नहीं है। तो एम्बर का जो लैटिन में बोलते हैं, एम्बर को लैटिन में बोलते हैं रेजिन। तो एम्बर रॉड पे जो चार्ज क्रिएट हुआ, एम्बर रॉड पे जो चार्ज क्रिएट हुआ, उसको नाम दिया हम लोगों ने रेजिनस। किसने नाम दिया? चार्ल्स जूफे ने नाम दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं, ये चार्जेस है, ठीक। फिर इसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे चल करके, ठीक है, एक बुक आई थी डी मैग्नेट करके, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस विट्रियस चार्ज को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे भी वही बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे, उन्होंने इस चार्ज को क्या नाम दे दिया? नेगेटिव चार्ज। तो अपन लोगों को ये पता लगा कि चार्ज क्या होता है। देखो सबसे पहले एक दोबारा से रिवाइज करते हैं, चार्ज क्या होता है। ये तो थोड़ी सी कहानी थी, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये पता चला कि भाई चार्ज क्या होता है। एक किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करते हैं, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, वही चीज। तो चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। अब हम आगे चल कर आए तो हमने बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज को अपन लोगों ने क्या दिया? प्रोटॉन बोला, है ना। प्रोटॉन की जो चार्ज की वैल्यू थी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम थी। जो चार्ज की ऐसा यूनिट थी, यहां पे लिख देता हूं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम, COULOMB, कूलाम। उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये आया प्रोटॉन। अब ऐसे नेगेटिव चार्ज को क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम थी, ठीक है। ये माइनस में थी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कभी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। कहाँ होता है? हमेशा इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा होता है, ठीक है। इसको हल्का सी भी एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद क्या होता है? ये एटम जो मेटल सरफेस होती है उसको इजेक्ट करके निकल जाता है, ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। खैर आगे की बात है वो तो यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को सिर्फ कन्वेंशनली माना गया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कन्वेंशनली माना गया है। ऐसे जरूरी नहीं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। उस टाइम पर मान लिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, अगर वो बोल देते प्रोटॉन पे नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, तब हम यही लेके चल लेते, तब भी हमारी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सिर्फ एक कन्वेंशनली माना गया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से कर लो इसको, डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे लिखवा देता हूँ चार्ज की, या फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो बेटा,
चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ये क्या है, किसी भी पार्टिकल की, एलिमेंट्री पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, जिनसे वो पार्टिकल मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये करते हैं दूसरे पार्टिकल्स को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। एक चीज और, इंट्रिंसिक मतलब बता दिया मैंने कई बार कि वो खुद की उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके बारे में रिसर्च नहीं कर सकते या उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसे मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होगी ना, वैसे चार्ज भी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। किसी मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मास, इनर्शिया मतलब, दूसरा चार्ज। ठीक, अब एक क्वेश्चन आया था कई बार, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, तो 1.6×10⁻⁹ गुलाम होती है, और ऐसे यूनिट क्या होती है, 1 गुलाम होती है। अब बताओ कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये 1 गुलाम, ये इतना गुलाम, तो बेटे 1 गुलाम बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। और ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है, किसी भी चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी पर हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं। समझ रहे हो, कभी ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक तो नहीं पाया गया। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन से को काट नहीं सकते, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बना सकते हम उसके, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसीलिए जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो कन्वेंशनली मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम एटम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 11Na23, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, कुछ इस तरीके से है, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जी, सबको मालूम है जी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जी, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, हमें नहीं पता ये तो। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मान लिया, Q1। टोटल चार्ज Q2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे चार्ज है प्रोटॉन कितना मान लिया, Q2, तो टोटल चार्ज Q2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 Q2। भाई प्रोटॉन भी कितने, 11। एक चीज और, जे थॉमसन मरने से पहले एक चीज बोल के गए थे कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि चार्जेस तो हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसा बुकों में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्लूको में यही लिखा है ना। तो वही चीज, मतलब चार्जेस तो होते हैं, लेकिन नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q बोले तो चार्ज 0। ठीक, हमें ये मालूम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आना चाहिए, 0। तो मैंने यहां पे कर दिया 11 Q1 प्लस 11 Q2 इज इक्वल टू कितना, 0 जी। तो यहां से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का Q1। अरे आया नहीं आया, ये मेरा मेथड है कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा सोचा समझ के मैंने बच्चों को एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि चार्जेस कैसे बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का Q1 आ गया। अच्छा, ये Q2 और Q1 की वैल्यू क्या है, देखो मैग्नीट्यूड क्या सेम है, Q2 और Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ से पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। देख लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम है तो साइन क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट। मतलब कि यहाँ से एक चीज पता लग गई कि भाई जितनी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होगी चार्ज की, उतनी ही प्रोटॉन की होगी, बट एक अगर पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब एक अगर लेफ्ट हैंड होगा तो दूसरा राइट हैंड साइड में होगा, है ना। तो इस तरीके से क्लियर है। तो यहां से पता लगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
और सेम बट साइन अपोजिट, बट अपोजिट साइन। समझ में आया? फिर एक मिल्कियन ऑयल एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। मिल्कियन ऑयल एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू थी -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम थी। मतलब यहाँ से चार्ज की वैल्यू पता लगी, मैग्नीट्यूड की नहीं सिर्फ। लेकिन हमने क्या मान लिया यहाँ पर, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया था, माइनस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की, और प्रोटॉन की क्या आ गई, उतनी ही बट प्लस की। यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लो फटाफट। ठीक है, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, फिर मिटाते हैं ना। अब देखो फिर से इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं मिटाता इसको। फिर से मैंने सोडियम एटम लिया बेटा, ठीक, सोडियम एटम फिर से लिया। मैंने क्या किया, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे मुझे पता चल गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी, 10। क्या प्रोटॉन को निकाल सकते हैं? क्या प्रोटॉन को निकाल सकते हैं? प्रोटॉन को हम लोग नहीं निकाल सकते। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होता है या चार्ज प्रोड्यूस होता है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मतलब या तो आएंगे या जाएंगे, तो उसकी वजह से प्रोटॉन का इसके कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से निकलने के लिए उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने बचे बेटा, 11। तो 11 प्रोटॉन लिख सकता हूँ, 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन लिख सकता हूँ ना। अच्छा एक चीज और, अभी मैं लिख सकता हूँ, अभी नहीं निकाला था, तो 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, नेट चार्ज कितना, 0। मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, बराबर होती है ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो नेट करके कितना आ गया 0 दिख रहा है। लेकिन अब क्या इसके ऊपर नेट चार्ज 0 हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन की वजह से नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन एक प्रोटॉन बच गया ना यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो उस बचे हुए एक्स्ट्रा प्रोटॉन से, उस बचे हुए एक्स्ट्रा प्रोटॉन से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है जी। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा ना, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्या समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं किसी बॉडी से, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर कैसा चार्ज आएगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जिस पर आए इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक बॉडी ए है, ये न्यूट्रल है, इस पर ये आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि तो न्यूट्रल थी। लेकिन इस पे एक्सीस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है, जो इलेक्ट्रॉन को मतलब बेसिकली लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर डेली लाइफ से भी, तो हम अगर किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो हम पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, मतलब लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं कि ये तो बंदा दे रहा है, ये बंदा पॉजिटिव बंदा है ना। तो वो चीज दे रहा है तो पॉजिटिव। तो वैसे अपन लोग भी अगर डेली लाइफ में किसी की हेल्प करते हैं, किसी को किसी चीज से मदद कर देते हैं, दे रहे हैं कोई चीज, तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये देने वाला बंदा ये पॉजिटिव बंदा है ना, अच्छा बंदा है। लेकिन कोई बंदा ले ही रहा है, दे नहीं रहा किसी को, बस दे दो उसको, तो उसके ऊपर कैसी छवि आती है, नेगेटिव छवि आती है ना। तो वैसे नेगेटिव छवि इसके ऊपर गई। ठीक है, तो ये ले रहा है, इसलिए जो बंदा लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये डेली लाइफ में भी है ना। फटाफट से इसको कॉपी कर लो। तो यहां से एक चीज पता लगी, दोज बॉडी कैन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जो लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उस पर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव, है ना। एंड दोज बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन, एक्वायर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसके पे कैसे चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है तक? फटाफट से कॉपी कर लो। ठीक, एक चीज और लिख लो आप लोग,
चार्ज प्रोड्यूस ऑफन किसी भी बॉडी पर, लिख लेता हूं, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रोड्यूस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या चीज, बिकॉज प्रोटॉन कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। बस इतना समझ लो, ठीक, क्लियर। चलो अब कुछ एक्सपेरिमेंट थे चार्ल्स ड्यू फेके, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो देखो चार्ल्स ड्यू फेके जो एक्सपेरिमेंट थे वो कुछ इस प्रकार थे। उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास रॉड ली थी, जैसे मैंने ग्लास का बताया था ना, क्या बोलते थे ग्लास को, विट्रिन बोलते थे, तो विट्रिन से विट्रियस चार्ज बनाया था उन्होंने। तो इन्होंने एक 2 ग्लास रॉड ली जिसे वो लोग विट्रिन बोलते थे, विट्रिन रॉड। तो उन्होंने क्या लिया, ग्लास रॉड ली, जैसे हम लोग अगर बोलते थे ग्लास रॉड ली, और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक। और एक किसी सिल्क थ्रेड से रिजिड सपोर्ट से उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उन्होंने टांग दिया। फिर दूसरी वैसी रॉड ली ग्लास, और उसको फिर से सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। अब देखो 2 सेम मटेरियल की रॉड, दोनों को सेम तरह के कपड़े के साथ, दोनों को सेम तरह के उसके साथ क्या किया, रब किया। तो दोनों पे जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, सेम ही होंगे ना, मतलब एक एक्स दूसरा भी एक्स, है ना। उसको वाई के साथ कंबाइन करना, उसको वाई के साथ कंबाइन करना, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा ना। तो उस पे दोनों पे जो चार्ज होंगे वो सेम आएंगे। अब ये तो हमने पॉजिटिव मान लिया, उस टाइम पे तो नहीं था, ठीक है। तो पॉजिटिव बोले तो विट्रस, तो उन्होंने बोला जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुए वो विट्रस टाइप के चार्ज प्रोड्यूस होता है, विट्रस। तो विट्रस को अपन लोगों ने बाद में बोला पॉजिटिव, तो मान लिया पॉजिटिव दोनों, है ना, दोनों सेम तरह के चार्ज प्रोड्यूस हुए। जब वो दोनों रॉड को पास लेके गए, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से रिपल होने लगे, तो एक दूसरे से दूर भागने लगे, ठीक। चलो भाई, ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि दोनों ने देखा कि जब दो सेम तरह की रॉड ली उन्होंने और सेम तरह के कपड़े के साथ रब किया और उनके ऊपर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ, विट्रस चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज बोला। अगर पॉजिटिव चार्ज बोला तो पॉजिटिव चार्ज बोलने से क्या हुआ, दोनों की दोनों रॉड क्या हुई, एक दूसरे से दूर भागने लगे, मतलब रिपल्शन हुआ, मतलब एक दूसरे से हेट करने लगे ये लोग, है ना। तो वही चीज, हाँ, तो ठीक है बेटा, ये समझ में आया ना। 2 रॉड क्या कर रही, एक दूसरे से रिपल करने लगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड, इस बार हमने क्या लिया, प्लास्टिक रॉड ली, और उसको किसके साथ किया, वूल क्लॉथ के साथ रब किया, किसके साथ, वूलन क्लॉथ के साथ, प्लेस नियर टू चार्ज ग्लास रॉड। तो ये थी हमारी ग्लास रॉड जो ऑलरेडी चार्ज थी, विट्रस रॉड जिसे कहते हैं, विट्रिन रॉड कहते हैं, तो उसको विट्रस चार्ज आएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड या एम्बर रॉड, ठीक है। तो मान लो हमने प्लास्टिक रॉड ली, उन्होंने एम्बर रॉड ली थी, तो उस पर जो चार्ज आया वो कैसा चार्ज आया, अलग तरह का चार्ज आया, मतलब रेजिन करके कोई चार्ज आया। तो उस पर जो नेगेटिव, जो प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आया था उन्होंने उसका नाम दिया रेजिन। अब वो जब दोनों रॉड को पास लेके आए तो एक दूसरे से क्या करने लगे, ये अट्रैक्ट करने लगे, मतलब एक दूसरे से क्या आने लगे, ये पास आने लगे। तो उनको समझ में नहीं आया, जब सेम तरह की मेटल, मतलब रॉड के साथ कनेक्ट किया था, सेम तरह के क्लॉथ के साथ किया, तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगे। जब अलग अलग तरीके की रॉड ली मैंने, अलग अलग तरीके से क्लॉथ को रब किया, तो एक दूसरे के पास आने लगे। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट ये रहा, ठीक है। देखो कि इस बार क्या किया, इन्होंने प्लास्टिक रॉड ली, वूल के साथ रब किया, सस्पेंड कर दिया। फिर दूसरी सिमिलरली प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड लेने के बाद क्या हुआ, फिर वो एक दूसरे के पास लगा के उन्होंने रख दी। तो उन्होंने देखा कि दोनों की दोनों रॉड फिर से क्या करने लगी, एक दूसरे के साथ रिपल करने लगी। क्या करने लगी, रिपल करने लगी। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रिपल्शन हुआ। तो यहां से एक चीज पता लगी कि जब भी 2 सेम तरह की रॉड को लेते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भाग रही है। जब अलग अलग तरह की रॉड को ले रहे हैं, मतलब उन पे अलग अलग चार्ज जनरेट हो रहे हैं, तो एक दूसरे के पास आने लगे। और अगर सेम चार्ज जनरेट हो रहे हैं तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो यहां से एक चीज पता लग गई अपन को, लाइक चार्जेस नफरत करते हैं, रिपल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक। तो ये लाइन चार्जेस क्या हो रही है, दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइन चार्जेस क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी कर लो आप लोग। ठीक, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो आप लोग। तो हमारे चार्जेस के बारे में खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में होगा हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस किस के ऊपर डेवलप होता है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे ग्लास रॉड के ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। किसके साथ रब किया था बेटा, किसके साथ रब किया था, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो सिल्क के पास क्या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। देख लो, अब प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो, किसके साथ रब किया था, वुलन क्लॉथ के साथ। तो वुलन क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वुलन क्लॉथ पे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इबोनाइट रॉड होती है, रबर शूज होते हैं, इन पे कैसे चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। कैसे चार्ज आते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये चार्जेस के बारे में हमारी बातें हो गई। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं लास्ट, इसमें वर्क फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको जो है ना, वर्क फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ वर्क फंक्शन क्या होता है। इसको कहीं फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from metal surface। जी बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई चीज बताते नहीं है टीचर, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर में आता तो बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं इसमें कुछ नीट और आईटी लेवल के सवाल बताऊंगा, तो उसमें जो है ना यहाँ से उठ जाते हैं सवाल, इसलिए मैं अभी बता के चल रहा हूँ। तो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम एनर्जी दे दो जिससे वो मेटल सरफेस को इजेक्ट करके निकल जाए। तो वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। तो मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, समझना जरा, वो इजीली वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली रिमूव कर देगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, है ना। अब इलेक्ट्रॉन किससे निकल के गए होंगे, इलेक्ट्रॉन किससे निकल गए होंगे जरा बताओगे, ग्लास रॉड से निकल के गए था। ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, है ना। सिल्क क्लॉथ ने क्या किया, गेन किया, तभी सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब किससे निकले इलेक्ट्रॉन, इससे निकले ना, ग्लास रॉड से। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से ट्रांसफर होंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से ट्रांसफर होंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मतलब 4 ऐसे कॉन्सेप्ट दे दी जाएंगे, वर्क फंक्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी करके एक्स वाई जेड कुछ वैल्यूज दे दी होंगी, तो बोलेगा किस में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रांसफर, electron is always transfer electron is always transfer तो बेटा अब देखो मैंने क्या बोला, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन उससे इजीली निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो ग्लास का वर्क फंक्शन क्या था, कम था, निकल गया। इसका वर्क फंक्शन क्या था, ज्यादा था, तो इस पर आगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज
ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन मटेरियल टू हायर वर्क फंक्शन मटेरियल। समझ में आया? यहां पर एक चीज और वर्क फंक्शन समझ जाएंगे। सिमिलरली एक और चीज होती है पोटेंशियल, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, हायर पोटेंशियल और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड प्लस माइनस, इससे बोलते हैं हायर पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क फंक्शन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। वर्क फंक्शन क्या हो जाता है? जिस उल्टा होता है, मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा। तो चार्जेस भी क्या हो जाएंगे? वैसे हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन में पढ़ेंगे, इंडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम। ठीक है, कॉपी कर लो इसको आप लोग।